आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 8.1 पढ़ चुके हैं। अब 8.2 में बहुत जरूरी है डिग्री वैल्यू, अंशों का मान ज्ञात करना। अंशों का मान ज्ञात करने में आप लोग को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बहुत छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग को अंशों का मान ज्ञात करने में 1% कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए, त्रिकोणमिति के अंशों का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ 0 से 4 तक गिनती पता होनी चाहिए। 0 1 2 3 4। यदि 4 तक गिनती आपको पता है तो आप साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सभी के मान आसानी से निकाल लेंगे विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर। देखिए कैसे सब बताओ क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, अच्छे से समझ जाएगा। 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरे मान आप साइंस से कोशिश से निकाल पाएंगे। बस 2-3 मिनट को ध्यान से समझ लेते हैं तो 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट देखना है आपको। देखो 0 से 4 तक आप गिनती लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करिएगा आप लोग कि सभी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। सभी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। इसको हम आप लोग को बहुत जल्दी बता सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं जिससे कि आप पेपर में कर पाए। समझिएगा अच्छे से। सर्वप्रथम क्या करिए, 0 से 4 तक गिनती रखिए और उसके बाद सभी के डिवाइड में आप 4 कर दीजिए। उसके बाद सभी को थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप क्या करेंगे, सभी को रूट में कर लीजिए। 0/4, √1/4, √2/4 और √3/4। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। यदि कोई डाउट होता है तो बताइएगा अवश्य, और जैसा लगेगा वो भी आप जरूर बताइएगा। देखिए 0/4 पहला स्टेप क्या करते हैं, 0 से 4 तक गिनती लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि सभी के डिवाइड में आप 4 कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, सभी को रूट लगा लेते हैं अर्थात सभी को करड़ी में कर लेते हैं। इसे समझिए। और जो फोर्थ और लास्ट स्टेप होगा इसको निकाल लीजिए बाहर। देखिए 0 से 4 आप निकालेंगे तो 4 का 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और रूट में रहेगा 0 या रूट के बाहर है 0 तो 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब करड़ी में 2 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना सकते आप, √2 का पेयर नहीं बना सकते, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। √2 रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2। तो पहले इसको आप 2 स्टेप करना पड़ जाएगा। ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 जो होगा 2 1 कम 2, तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है ये रूट में ही रह जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ 3 जो होगा इसका पेयर नहीं बनेगा, 3 ही होगा। 4 में 2 तो 2 आता है इसलिए 1 तो 2 हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा और 4/4 1 होगा। और जो ये मान आएगा वो साइन का मान आएगा, ये साइन थीटा का मान आया और साइन थीटा का मान आया। और ये जो वैल्यू आया किसका आया, ये 0 अंश का मान आया, ये 30 अंश का मान आया, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का और ये हमारा एक जो है 90 अंश का। तो इसी प्रकार से जो है हम सभी मान निकालेंगे। अब टाइम नहीं लगेगा आपको निकालने में। देखिए साइन का मान आ गया और यदि आपको कॉस का मान निकालना हो, यदि आपको कॉस का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको कॉस का याद करना है, याद भी नहीं करना है। आपको 4 तक गिनती बताया तो साइन का आ जाएगा। यदि आपको साइन का आ गया तो आप बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको साइन का निकालने आना चाहिए। अब बोलेंगे कि सर क्या आपको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, इनकेस पेपर में आपको पेपर एग्जाम टाइम में नहीं याद आए तो क्या आपको इतना करना पड़ेगा, तो नहीं, आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए यदि इधर दिख पा रहा है तो ठीक है, हम इसी में छोटा सा बताना है आपको, मुश्किल से इतने में काम हो जाएगा, सिर्फ इतने में आप इतने रफ कार्य कर लेंगे तो पूरे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान आपको याद हो जाएगा। क्या कर जो ये स्टेप किए हैं उसको एक लाइन में हम दिखाएंगे। देखिए 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं, आप लिखेंगे 0 1, आराम से करिए 0 1 2 3 और 4। सबको क्या कर लीजिए बाई 4 करते रहिए, सबको बाई 4 कर लीजिए और सबको रूट में कर लीजिए। ये तो किए हैं आप, तो इसको 4 लाइन करने की आवश्यकता है। इसका मान 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 हो गया, 1 3 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 कम 4 हो गया। तो कहने का साइन थीटा का मान तो निकल के आ गया। साइन थीटा का मान 0 अंश का 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/2, 60 अंश का 3/2, 90 अंश का मान 1। तो कहेंगे फटाक से निकल गया, मिनटों में निकल गया। तो ठीक है, वही 1 मिनट आपको लगाना पड़ेगा। अब कास का क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट कास होता है। तो जो वहां पे 1 आया है यहाँ रखिए, 3/2 आप यहाँ रख दीजिए और 1/2 साइन कास का सेम होता है। और फिर जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, 3/2 आ गया, 1/2 आ गया और यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारा कास का वैल्यू आ गया। तो कास का वैल्यू क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट। उसके बाद tan cot sec कोसेक जो होता है वो आप बहुत आसानी से निकालेंगे, उसको हम आपको बता रहे हैं। कुछ सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, देखिए हम आपको थोड़ा सा अलग करके दिखा देते हैं। यदि आपको साइन कास आ गया तो देखिए कुछ सूत्र होते हैं जो आपको पता होना चाहिए और अगली प्रश्नावली में आपके काम देंगे। इस प्रश्नावली में भी थोड़ा बहुत काम दे सकता है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं। देखिए tan थीटा जो होता है ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया अगले प्रश्नावली आ गए हैं। और cot थीटा जो होता है पता होना चाहिए आपको, होता है cos थीटा बाई sin थीटा, ये होता है। और tan cot के बाद जो हमारा sec थीटा होता है
ये होता है 1 cos थीटा, और जो हमारा cosec थीटा होता है, cosec थीटा ये होता है 1 sin थीटा। यदि आपको ये चारों फार्मूले पता हैं, यदि आपको ये चारों फार्मूला पता है तो आप जो साइन कास था, देखिए साइन बटे कास, तो साइन का भी निकाल चुके हैं आप, कास का भी निकाल चुके हैं। जैसे समझिए कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो यदि tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 आएगा, मतलब tan 0 अंश का वैल्यू आ गया। आपको नहीं समझा? अब यदि आपको tan 30 अंश का वैल्यू निकालना है, यदि आपको पता है कि sin 30 अंश का मान 1/2 होता है और cos 30 अंश का मान पता है आपको कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, से 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया, तो ये भी आ गया। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि यदि आपको ये फार्मूले पता है कि tan थीटा sin बटे cos, sec थीटा 1 cos, cos थीटा cos बटे sin और cosec थीटा 1 sin, तो क्या होगा कि आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान आसानी से 6 के 6 याद निकाल सकते हैं। याद करने का आवश्यकता नहीं, याद आपको एक ही करना है और बाकी सब निकालेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, और कल जो है, कल डिटेल में हम आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के वैल्यू तो बता चुके हैं, इसके जितने भी सवाल है उसको हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।